मैं अभी सीहोर सिटी के अंदर से गुज़र रहा हूँ और अभी यहाँ पर ऑन द लेफ़्ट साइड एक चर्च का कैंपस है। यहाँ से चर्च जाने का रास्ता है। चर्च ग्राउंड सीहोर। Jesus said that I am the way and truth and the life. No one come to the God except through me. जी नहीं, यहाँ ताला लगा हुआ है। यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5:44। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभी हूँ सीहोर में और सीहोर से जो गुजर ही रहा था तो सीहोर में एक ये नायाब बहुत ही पुराना चर्च है which is known for his historical establishment. So this is church office on the back side of the church. भाई खालको जहाँ पर आए हुए हैं ऑल सेंट्स चर्च सीहोर में आए हुए हैं। ये जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस चर्च की खासियत ये है कि बताया जाता है कि मध्य भारत का ये पहला चर्च है, भोपाल रियासत का ये पहला चर्च है। पहले पॉलिटिकल एजेंट ऑसबॉर्न साहब जो कि उन्होंने अपने भाई की याद में इस चर्च को बनवाया। भोपाल में चर्च नहीं था, यहाँ चर्च था। वहाँ से अंग्रेज परिवार यहाँ आया करते थे। इतने दूर चर्च आया करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते थे इस प्लेस को वो राजधानी बनाना चाहते थे। ये प्लेस उनके लिए मुख्य था सीहोर। पास में बहती हुई नदी सीवर नदी, साइड में लकड़ी का पुल और उसके चारों तरफ बांसों से लगे हुए झुरमट जंगल और उसके बीचों बीच में ये पत्थर से लाल पत्थर से बना हुआ चर्च। ये उनकी याद दिलाता था जहाँ से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने इस चर्च को अपने भाई की याद में बनवाया। 27 वर्षों में, लगभग 27 वर्षों में ये बन के तैयार हुआ। काफी लंबा टाइम। बिल्कुल। और तब से अंग्रेज परिवार पॉलिटिकल एजेंट के साथ में वो परिवार भी यहाँ पर चर्च में आराधना करने के लिए आते थे। समय गुजरता गया, एक समय ऐसा आया मिशनरी जब वापस चले गए और उसके बाद में भारतीय लोगों के हाथ में ये चर्च आया। तब से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत ये चर्च सेवाएं दे रहा है। तमाम पासवान डायसिस भोपाल से आते हैं और समय समय पर वो अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। वर्तमान में मैं पास्टर रोहित चौहान यहाँ पर पिछले 11 महीना से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मैं अभी बोर्ड भी पढ़ रहा था। ये बोर्ड में लिखा हुआ था कि स्कॉटलैंड में कोई एक चर्च है, तो उसके सिमिलर कुछ उससे कुछ डिजाइन। बिल्कुल, उनका जो मदर चर्च था वो अपने मदर चर्च को बहुत मिस करते थे, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उससे हुबहू उसी चर्च के को यहाँ पर वो दृश्य भी देने के प्रयास किया। इसीलिए चारों तरफ झुरमुट, बांसों के झुरमुट लगाए गए। पास में बहती हुई नदी भी, इसीलिए उन्होंने ये प्लेस को चुना ताकि सेम वही माहौल, वही वातावरण उनको मिले जो उनका स्कॉटलैंड में था। और तब से जब वो भारतीय लोगों के हाथ में आया, सीहोर की कलीसिया के हाथ में आया और इन्होंने बड़ा ही मेहनत करी। वर्षों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग और यहाँ कोई भी बाहर से हमें सपोर्ट नहीं है। लोकल सपोर्ट है। लगभग 30 से 35 परिवार हैं जो स्वयं अपने ऑफरिंग के द्वारा, डोनेशन के द्वारा इस चर्च का रख रखाव करते हैं। दसवांश वगैरह। बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई भी बाहर से सपोर्ट नहीं। लोकल जितने भी लोग हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। समय समय पर इसके रंगाई पुताई के द्वारा, कोई फर्नीचर अगर खराब हो गया है उसको रिपेयर करने के द्वारा और भी बहुत से कार्य हैं जो निरंतर वो पूरा प्रयास करते हैं कि चर्च की जो स्थिति है वो इस बरकरार बनी रहे। बहुत अच्छा है। ऐसी कलीसिया के अगर सदस्य हों तो बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक हर चर्च की कलीसिया के सदस्य इसी तरह होते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सहयोग करते हैं। बिल्कुल। बट चूंकि इस जगह का खास महत्व है और मैं इतनी दूर से इसको देखने आया क्योंकि इसकी जो बातें हैं वो मुंह से एक जगह से दूसरी जगह ऐसे फैलती जाती हैं। ट्रू। तो खासकर यहाँ के चर्च के लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कि उन्होंने इन सब जगह को बहुत ही बखूबी मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि वो चर्च कैसा है। बट मानना पड़ेगा कि जो विश्वासीगण हैं उनकी जो क्या बोलेंगे डेडिकेशंस है, उनको हमारी तरफ से सलाम है। और इसी तरह से आप खुदा के भय में आप चलते रहिए। खुदा आपको बरकत देगा
हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे सोचने से बढ़ के हमें परमेश्वर आशीष देता है। तो वही मेरे लाइफ में है, वही एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। बिल्कुल भाई खालको के लिए भी मेरी यही प्रार्थना है, और आपकी जो टेस्टिमनी है वो बरकरार रहे, और आपने जो कार्य जो शुरू किया है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जन जन तक पहुंचे। चर्च की तारीफें ना पहुंचे, वरन परमेश्वर के काम जो इस भवन के द्वारा हुए, इस स्थान के द्वारा हुए, वो या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी से, जो लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि प्रभु जहां कहीं भी आप जिस कलीसिया के सदस्य हैं या नहीं भी हैं, प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह का नाम जानते हैं, आप ध्यान रखें मेरे प्रियो, हम जहां भी हैं परमेश्वर हमें वहां से चुनता है, आपको आपके स्थान से चुनेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आने वाले से अभी आप चर्च देख सकते हैं, अंदर से भी खुलवा देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। ये ऊपर में पूरा लकड़ी का सपोर्ट है, पूरा लकड़ी का है, और उसके ऊपर जस्ते की शीट लगी हुई है। ओके। जस्ता है, और बाद में फिर यहाँ के लोगों ने जब वो कमजोर हो गया तो टीन शेड डाला है बाद में। खिड़कियों की डिजाइन अभी ये बाद में तैयार की गई डिजाइन, ये ओरिजिनल डिजाइन आपको मिलेगी ऊपर, ये दिख रही है ना, हाँ बीच वाला ये ओरिजिनल है, ये तो बाद में बनाया गया है, ये ओरिजिनल है, और इस पर ये पूरे ये लकड़ी के बाद में तैयार किए गए हैं। फर्क काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। और इसमें मैंने अभी बाहर पढ़ा था कि ये जो लकड़ी है, ये जिनके बेंच बने हैं, ये भी पुराने समय का ही है। एक टैबलेट है, उसका भी ले लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ उस्मान साहब बैठा है। सामने बेल्जियम ग्लास बोलते हैं इसको। ये जो जिनसे जो आर्ट बना हुआ है, ये आप देखेंगे एक तरफ से यीशु मसीह के बर्थ से लेकर उनके क्रूसिफिकेशन तक और उनके पुनरुत्थान तक, वहां तक का पूरा दृश्य दर्शाया गया है। ये तभी का बना हुआ है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं टूटा, कहीं ग्लास टूट गए तो वहाँ अलग से कुछ लगा दिया गया है। बाकी कोशिश की जा रही है कि इसको प्रयास ऐसा ही बना रहे। बिल्कुल सही। जैसे लेफ्ट साइड से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले वो तारा जी, उसके बाद में वहाँ पर बर्थ के बारे में दिखाया गया, वो सोना मूल्यवान जो तीन गिफ्ट मजूसी आए थे। जी हाँ। और देन उसके बाद क्रूसिफिकेशन है, और उसके बाद यीशु मसीह का जो है वो स्वर्ग पर जो जब गए उस समय का दृश्य है। स्वर्गारोहण जो है उनका हुआ। अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर वो डिज़ाइन जो है वो यहाँ की नहीं है, वो उसी समय की डिज़ाइन है, और उसको धीरे धीरे ग्लासेस टूट रहे हैं। कोशिश करते हैं प्रयास करने ठीक ठाक बना रहे, लेकिन कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, पुराना 150 साल से ऊपर हो गया समय, तो जितना प्रयास किया जा रहा है कलीसिया के द्वारा रख रखाव का, उतना वो कर रहे हैं। विशेषकर उसमें बाहर से जो डिज़ाइन बना है वो बाहर से दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाहर रोशनी की वजह से नहीं दिखाई देगा, वो अंदर से ही डिज़ाइन दिखाई देगा। अच्छा। जब सूरज उस तरफ जाएगा और सूरज की रोशनी जब किरणें जब इस ग्लास पर पड़ेंगे, ओके। और लाइट सामने से आती है। बिल्कुल, लाइट सामने से आती है। जब इधर सूरज रहता है पूरब की तरफ, तो यहाँ से जब लाइट पड़ती है तो ये पूरा चमकता है, और तेज, जितना चमक रहा है इससे भी ज़्यादा तेज चमकता है। तो जो मॉर्निंग का जो मिसा का समय रहता है, प्रेयर का समय रहता है, उसमें उस समय लाइट किस तरफ में रहती है? पूरब की तरफ रहती है, ऑल्टर की तरफ रहती है। हाँ, मतलब कितना सोच के ही बनाया है कि अर्ली मॉर्निंग जब प्रेयर कर रहे हैं तो उस साइड उस समय पर इस पर लाइट पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। ये एंग्लिकन चर्च था, चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा तैयार किया गया, तो वहाँ उनका जो पैटर्न था बनाने का, वो सदैव ऑल्टर जो है, जो सामने ऑल्टर है वो हमेशा पूरब की तरफ रहता था, प्रवेश द्वार जो है वो पश्चिम की तरफ रहता था। अच्छा। चेयर्स भी आप देखेंगे तो वो चेयर्स भी आज भी वही हैं जो उस समय की थी, लगभग 150 साल पुरानी चेयर्स भी। इनका कुछ लिखा भी हुआ है ना? जी बिल्कुल।
दी ओरम डोमिन, मैं एक्चुअली इस फॉन्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी कोशिश, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई है। ओके, सामने भी है कुछ ग्रीक वर्ड लिखे हुए हैं। क्रिश्चियंस कब आए थे, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, या तब उन्होंने क्या काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे फोर फादर्स थे। उनके द्वारा भारत में मसीहत फैली। सदैव हमें उनका सम्मान करना है, उनकी तैयार की गई चीज़ों का सम्मान करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोग वर्तमान में मसीही तो हैं, लेकिन कैसे मसीहत फैली, कहाँ से फैली, किन्होंने कितनी मेहनत करी, अपना घर परिवार छोड़कर वो ऐसे देश में आए जहाँ उनको कोई नहीं जानता था, जो भाषा उनकी थी उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने हर एक बात को एक्सेप्ट करके, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक ही था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों का उद्धार हो सके, और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार की। बैक साइड में आप बैप्टिज्म फॉन्ट को देखेंगे तो स्टोन को काट के तैयार किया गया है। इसमें कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं है। ओके, कोई भी जोड़ नहीं है। इस पर भी कुछ लिखा हुआ है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी समय का लिखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वही उसी समय का तैयार किया गया। बैप्टिज्म फॉन्ट है जहाँ पर बपतिस्मा दिया जाता है। और इसके बेस में भी बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न बनाया गया है। बिल्कुल पत्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही डिजाइन किया। ये बिल्कुल कोई अलग से नहीं है, ये पत्थरों में ही कारीगरी की गई है। अगर आप देख रहे होंगे तो 3 सर्कल हैं। राइट। 3 सर्कल में पूरा एक ये कहेंगे वेंटिलेशन तैयार किया गया है। और ये 3 सर्कल जो हैं, अगर इनको पूरा किया जाए तो अलग अलग 3 सर्कल हो जाएंगे। ये ट्रिनिटी को दर्शाते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। सेम यही डिजाइन को इन बेंचेज में उकेरा गया है। और ये सर्कल अगर इसको पूरा किया जाए तो एक होता है, लेकिन क्योंकि हम ट्रिनिटी पर 3 में एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो कि 3 में एक है, दिखाया गया है। और खासकर अभी अगर किसी ने मिस किया हो तो ये जो लकड़ियां हैं, ये उसी समय की 18th सेंचुरी की ही लकड़ियां हैं, जो आज भी एज इट इज़, इसमें कोई भी डैमेज नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की दीमक नहीं है, कोई बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, एज इट इज़ आज के समय में वर्तमान में मजबूत है। पिट भी उसी समय का तैयार किया गया है जिस समय की ये बेंचेज हैं। साथ ही साथ ये लेक्टर्न भी उसी समय का है। और ये पूरा डिज़ाइन इसका उसी समय का है। बिल्कुल। ये नंबर क्या है स्पेसिफिकली, आप बता सकते ये हैं? सॉन्ग नंबर है। जब आराधना होती है उस समय बोलने से पहले लोगों को पता रहे कि इस नंबर अब कौन सा गीत गाएंगे, और वही गीत नंबर यहाँ लगा दिए जाते हैं, ताकि मेरे अनाउंसमेंट, पासवान के अनाउंसमेंट करने से पहले वो अपनी सॉन्ग बुक में वो गीत को खोल सके। वो सीक्वेंस के साथ में फर्स्ट सेकंड तक। बिल्कुल। यूजुअली आजकल तो प्रोजेक्टर्स यूज होने लगे हैं, बिल्कुल। बट पुराने तरीकों के हिसाब से ये आई थिंक बहुत ही नया तरीका है। बिल्कुल। कई चर्चेज में, वर्तमान में भी कई CNI के और अदर चर्चेज में भी देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार का बोर्ड रहता है जहाँ पर नंबर्स लगा दिए जाते हैं, और ताकि लोगों को पता रहे कि आज कौन सा गीत किस नंबर पर गाएंगे। ये आर्च आप देख रहे हैं, ये पूरा एक है, रेड स्टोन से बनाया गया है। ये टुकड़े रखकर बड़ी ही मुश्किल से उस समय में इनको बनाया गया होगा, और पूरा एक है, इसमें कोई ईंट नहीं है, पूरा आर्च रेड स्टोन का बनाया गया है। एक टुकड़ा बीच में है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बीच में आपको मिलेगा, बाकी पूरा एक सिंगल स्टोन है। 2-3 बातें और इसमें खास हैं, वो बता दें। उस समय में क्योंकि जंगल था, उस समय में साइड में जो वरांडा है, यहाँ पर शेर आके बैठा करते थे। जब पॉलिटिकल एजेंट और वो परिवार जब आने होते थे यहाँ पर, उससे पहले सैनिक लोग आते थे, बंदूक से फायर करते थे, ताकि जो जानवर है वो यहाँ से भाग जाएं, तब वो यहाँ पर इबादत कर सकते थे, आराधना कर सकते थे, और तब वो यहाँ से जाते थे।
तो उस समय इतना वीरान, मतलब इतने एकांत जगह पर था। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय बहुत ही एकांत है। ये 27 वर्षों में यूं ही नहीं बन गया, भारी भारी पत्थर हैं, कई पत्थर पीछे आप जाएंगे तो गिर चुके हैं, उनको ले जाना बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि वो क्रेन, बिना क्रेन के नहीं जा सकते। अब सोचिए कि उस समय में इतने भारी भारी पत्थर ऊपर कैसे ले जाए गए होंगे। मिट्टी के टीले बनाए गए थे और मिट्टी के टीलों से हाथियों के द्वारा वो बड़े बड़े पत्थरों को वो ऊपर ले जाया गया ताकि वो उनको रखा जाए। वो आप जो वेंटिलेशन देख रहे हैं, जो आर्च बना हुआ है, सर्कल देख रहे हैं, वो भी पूरा वन सिंगल स्टोन का है, उसमें कोई भी टुकड़ा नहीं है। आप पीछे जाके देखिएगा, पीछे पड़े हुए हैं, एक दो गिर चुके हैं पीछे साइड में, तो वो देखेंगे तो बिल्कुल वन सिंगल स्टोन का बना हुआ है। वेस्ट्री जिनको बोलते हैं, साइड में जो वेस्ट्री है, जहाँ पर पास्टर अपने वेस्टमेंट्स को चेंज करते हैं, इसलिए इसको वेस्ट्री बोलते हैं। और इनको कलर पेंट नहीं किया गया ताकि हूबहू वही रेड स्टोन से पता चलता रहे कि ये उसी समय की बनी हुई इमारत है। अच्छा 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 अच्छा, इनको पेंट नहीं किया गया। ये पॉलिटिकल एजेंट ओस्मान साहब हैं, जिनकी तस्वीर यहाँ पर है। Today I'm so proud and feeling so privileged कि मुझे इस जगह पर आकर अपनी आँखों से देखने को मौका मिला, टेस्टिफाई करने का मौका मिला। I'm feeling so blessed today, and guys, this is an amazing experience. You feel so spiritual when you get here. अगर आप सीहोर में हैं, आसपास में हैं और सीहोर से गुजरते हैं तो ये चर्च है, इस चर्च को आप विज़िट करें, देखें। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये चर्च के बाहर का है, दोनों साइड में सिमिलर है। अगर ऊपर आपको दिख रहा है तो ये एकदम जर्जर हो गया है हालांकि, बट उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो स्टील की शीट्स होती हैं वो लगाई गई हैं। I'm sincerely thankful to the pastor or father you can say, जिन्होंने मुझे अलाउड किया यहाँ पर ये सब विज़िट करने और आपको ये सब दिखाने के लिए। मैं पास्टर रोहित चौहान, ऑल सेंट्स चर्च, डायसिस ऑफ भोपाल, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जो लोग इस चैनल के माध्यम से इस प्लेस को देख रहे हैं।
और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपकी इच्छा इस प्लेस को, इस स्थान को घूमने की, ज्यादा दूर नहीं है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, आप कभी भी मूड बना सकते हैं, आ सकते हैं। प्रातः 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, आप कभी भी आइए, चर्च को विजिट करिए और हमारे साथ मिलकर संगति करिए। आप भाई खालको का भी मैं धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया और आप सब देख पा रहे हैं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि भाई इसी प्रकार से वीडियोस के द्वारा आप लोगों तक पहुंचते रहे और आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएं जो जिन